नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टीट्यूटर के आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका अभी मार्केट का प्राइस 10 रुपीज़ से नीचे चल रहा है। जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही माइक्रो कैप कंपनीज़ हैं और ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट का आइडिया एक ही है कि आप इतना ही इसमें पैसे लगाओ जितना आपको अगर डूब जाए तो आपको दुख नहीं होगा। इवन ऐसे कंपनीज आपको आगे जाके इवन 500 गुना का रिटर्न भी दे सकते हैं। मैं 500 गुना की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज का नहीं। परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ ये 500 गुना तक भी दे सकते हैं ऐसे कंपनीज, बट इसमें से सिर्फ बहुत ही कम ही कंपनी उस लेवल तक जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा अमाउंट इसमें लगा के, अगर आप इसमें 10-15 साल, एक लार्ज कैप बनने के लिए या मिड कैप बनने के लिए इनको बहुत टाइम चाहिए। इनको एटलीस्ट आपको टाइम 10 से 20 साल देना पड़ेगा इनको परफॉर्म करने के लिए। तो बहुत ही छोटा अमाउंट ऐसे कंपनीज में, पेनी स्टॉक में बहुत ही छोटा अमाउंट लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम कोई भी टेक्निकल चार्ट में एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लेस दैन 10 रुपीज़ का इनका वैल्यू है। तो इसमें टेक्निकल चार्ट में हम कोई भी डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो शेयर्स का मैं बात कर रहा था, ये जो वही 13 शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन, जिसका मार्केट का जो वैल्यू चल रहा है अभी लेस दैन 10 रुपीज़ चल रहा है। और यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप आप देखेंगे लेस दैन 100 करोड़ है। सिर्फ ये दो कंपनीज है, फास्ट दो कंपनी है जिसमें ये 100 करोड़ से ज़्यादा है मार्केट कैप। और जीजी इंजीनियरिंग का 230 करोड़ है, ये ग्रेटर दैन 200 करोड़ है। अदरवाइज आप अगर और सारे देखेंगे सब बिलो 100 करोड़ है। फास्ट कंपनी है जीजी इंजीनियरिंग। जीजी इंजीनियरिंग का आप देखेंगे तो 2006 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये क्या करता है, ट्रेडिंग करता है आयरन एंड स्टील मेटल्स। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप 232 करोड़ का है। जो इनकरेजिंग यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, ये आपको सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 97% मिलेगा। अगर देखा जाए तो डेप्ट बहुत ही कम है, ये भी इनकरेजिंग है, बट फ्री कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है। और आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग भी नेगेटिव है। नेक्स्ट कंपनी है एल्स्टन टेक्सटाइल्स लिमिटेड। यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 85 में और ये क्या करता है, ट्रेडिंग करता है फैब्रिक एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इसका जो सेल्स ग्रोथ है 3 ईयर्स का 286% है और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर आपको चुनना है कोई भी पेनी स्टॉक्स, आप ये फ्री कैश फ्लो का आप नज़र में रखिए। फ्री कैश फ्लो अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है। और यहाँ पे डेप्ट भी बहुत कम है, तो ये भी एक एनकरेजिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पॉजिटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग वेरी लेस है, 6% ओनली। प्लेज परसेंटेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो आपको ऐसे पेनी स्टॉक्स में ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि इसीलिए तो ये पेनी स्टॉक्स हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आगे जाके आउट परफॉर्म करने लगते हैं। तो इन ऐसे स्टॉक्स को आप बहुत ही कम अमाउंट आप लेके अपने पास रख सकते हैं, जहाँ पे आप बाद में ये अगर नहीं बना तब भी आपको भी कोई दुख नहीं होगा। ऐसा ये आपका अगर एक या दो उनमें से 500 टाइम्स का रिटर्न दे दिया तो अदर में अगर परफॉर्म ना भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कंपनी जो है वो गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। 2015 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखा जाए तो ये मार्केट कैप इसका 66.6 करोड़ का कंपनी, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ आप देखिए 28.8% है। फ्री कैश फ्लो 3 ईयर का पॉजिटिव है, बट अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर का नेगेटिव है। और डेप्ट 10.5 करोड़ के, अगर 66.6 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है उसमें डेप्ट अगर 10.5 करोड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 34.8% प्रोमोटर होल्डिंग गुड है। यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे देखा जाए तो ROE और यहाँ पे 38.4%, ये भी गुड है। ROC 37.8%। नेक्स्ट कंपनी टटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड है और यहाँ पे देखा जाए तो 94 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये टेक्सटाइल और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में काम करता है, सिक्योरिटीज़ में काम करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप 559.3 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो सेल्स ग्रोथ ये नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, विच इज़ एनकरेजिंग। यहाँ पे डेप्ट देखा जाए तो 0 है, जो कि पॉजिटिव हो जाता है इसके लिए। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग पॉजिटिव है 41.2%। नेक्स्ट कंपनी है IEL लिमिटेड। IEL लिमिटेड अभी का जो वैल्यू चल रहा है, करंट प्राइस 7.64 चल रहा है। 25.5 करोड़ का ही माइक्रो कैप कंपनी है ये। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है और यहाँ पे डेप्ट कम है। और यहाँ पे देखा जाए तो ROC बहुत अच्छा है, सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग 20.5%, इसको भी अच्छा मान सकते हैं। तो ओवरऑल अब देखा जाए तो यहाँ पे ROE 23.7 और यहाँ पे ROC 14.3% है।
नेक्स्ट कंपनी है ब्लू चिप इंडिया लिमिटेड। अभी 3.50 चल रहा है इसका प्राइस और मार्केट कैप 18.9 करोड़, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी। और यहाँ पे देखा जाए तो ये बिजनेस प्रोवाइडिंग लोन, ये लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक नेगेटिव है कि इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एनबीएफसी कैंसिल कर दिया था आरबीआई ने 28 अगस्त 2019। इसका फ्री कैश फ्लो 3 इयर्स का देखा जाए तो पॉजिटिव है, डेब्ट जीरो है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 11.2% है प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि बहुत ख़राब है। नेक्स्ट कंपनी है बिस्सिल प्लास्ट लिमिटेड। अभी जिसका प्राइस 2.29 चल रहा है और यहाँ पे जो 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये पीटी बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग, जार्स और एंसिलरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। ये 12.4 करोड़ का है माइक्रो कैप कंपनी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 48.1% है सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का। प्रोमोटर होल्डिंग 0.04% है, डेब्ट जीरो है और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो दोनों नेगेटिव है, 3 इयर्स का और लास्ट ईयर का। नेक्स्ट कंपनी है तपरिया टूल्स और ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1969, ये स्वीडिश कंपनी है और ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, हैंड टूल्स का जो रिक्वायरमेंट है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मार्केट कैप बहुत ही माइक्रो कैप 5.62 करोड़ माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 3.7 रुपीज़ चल रहा है। यहाँ पे डेब्ट 5.62 करोड़ में डेब्ट 0.45 करोड़, जो कि अच्छा नहीं है। और यहाँ पे अगर फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है, इसका फ्री कैश फ्लो बहुत बढ़िया है। तो बेस्ट कंपनी जितना भी अभी हमने देखा ये सबसे अच्छी कंपनी है इन द फ्री कैश फ्लो। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है और यहाँ पे ROE भी अच्छा है। तो अभी तक हमने जितना देखा ये सबसे बढ़िया कंपनी है और ये डिविडेंड भी देता है। नेक्स्ट कंपनी है इनोकॉर्प लिमिटेड। अभी 5.7 रुपीज़ चल रहा है, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 4.53 करोड़ का है और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है और डेब्ट जीरो है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रोमोटर का होल्डिंग 30% है, ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान उद्योग लिमिटेड और यहाँ पे 3.16 चल रहा है प्राइस और मार्केट कैप है 2.27 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है एलॉय एंड स्टेनलेस टेवी कास्टिंग का मैन्युफैक्चरिंग में है और यहाँ पे देखा जाए तो डेब्ट ना के बराबर है ये भी, और बट फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। और यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है ये भी अच्छी बात है और 66.7% है, प्लेस्ड परसेंट जीरो है। नेक्स्ट कंपनी है केडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। केडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी एंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स और लैंड डेवलपर्स में और इसका मार्केट कैप 0.73 करोड़ का है और करंट प्राइस 2.45 चल रहा है। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो नेगेटिव है और डेब्ट यहाँ पे जीरो है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 62.2% है, बहुत बढ़िया है, प्लेस परसेंटेज जीरो है, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और फाइनल हमारे जो लिस्ट है अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये इसका वैल्यू चला है 1.34 और मार्केट कैप अब देखिए 0.03 करोड़ का से मार्केट कैप है। और यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग 51.7% है, बहुत बढ़िया है, प्लेस परसेंटेज भी जीरो है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जीरो है और यहाँ पे अगर देखा जाए लास्ट ईयर में नेगेटिव है। डेप्ट 0.10 करोड़ है, वो भी नेगेटिव है क्योंकि इतना छोटा मार्केट कैप में अगर इतना डेप्ट है ये सही बात नहीं है। और यहाँ पे ROE भी बढ़िया है। और ये कंपनी रियल इस्टेट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिया है, इतने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया है। आपको उनमें से जो भी अच्छा लगे उसमें बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आपका जितना लॉस होने से आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए। लाइक आप चाहे तो इसमें 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ का इन्वेस्ट करके 10-15 ईयर तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें से हो सकता है कोई 500 टाइम्स हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगा, इवन इनका जो ओनर को भी नहीं पता होगा कि ये इनमें से कोई कंपनी इतना बड़ा बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने का नहीं है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप लगा सकते हैं और आप वेट कीजिए फॉर द टाइम पीरियड ऑफ लाइक 15 to 20 ईयर्स। ये अगर इनमें से कोई मिड कैप या लार्ज कैप बनता है तो उसके लिए टाइम लगता है। आपका आज का वीडियो कैसा लगा? अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।